रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज क्लास 9th के चैप्टर 2 का हम आगाज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फ़िज़िक्स की एक ब्रांच, मैकेनिक्स की एक सब ब्रांच है। मैकेनिक्स में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन एंड मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कॉजेज़ ऑफ मोशन। तो मैकेनिक्स की एक ब्रांच जो कि मोशन है, वो दरअसल हमारे पास काइनेमेटिक्स कहलाती है। काइनेमेटिक्स में सिर्फ़ और सिर्फ हम पढ़ते हैं अबाउट मोशन। तो ये पूरा चैप्टर मोशन के बारे में है। हम मोशन को डिटेल स्टडी करने वाले हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर क्लियर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पहला जो हमारे पास टॉपिक है काइनेमेटिक्स को समझने के लिए, वो है स्टेट्स ऑफ द बॉडी, कि बॉडी की स्टेट्स क्या होती हैं। तो कोई भी बॉडी दो तरह की स्टेट्स में रह सकती है। एक वक्त में हमेशा वो एक ही तरह की स्टेट में होगी। अब वो दो कौन सी स्टेट है? एक स्टेट को हम बुलाते हैं रेस्ट और एक स्टेट को हम बुलाते हैं मोशन। अब रेस्ट क्या है? रेस्ट व्हेन अ बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। जब भी कोई एक बॉडी तब्दील ना करता हो अपनी पोजीशन को, लेकिन किसके लिहाज से? विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। जब भी एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, किसके लिहाज से? विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने माहौल के लिहाज से, अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो उस बॉडी की उस स्टेट को हम बुलाएंगे रेस्ट। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी रूम में हैं, किसी चार दीवारी रूम में हम मौजूद हैं, और बीच में कोई भी एक बॉक्स है, कोई एक टेबल वगैरह रखी है। अब ये टेबल क्या करेगी? ये टेबल अभी ना तो किसी दीवार से दूर जा रही है, ना किसी दीवार के करीब आ रही है, ना छत के करीब आ रही है, ना ज़मीन से दूर जा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बॉक्स है, ये रूम के लिहाज से अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा। तो हम इस बॉक्स को इस रूम के लिहाज से बोलेंगे कि ये बॉक्स अभी इस वक्त रेस्ट में मौजूद है। जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, अपनी पोजीशन को तब्दील ना करे अपने सराउंडिंग के लिहाज से, तो बॉडी की उस स्टेट को हम बुलाते हैं रेस्ट। एक एग्जांपल है टेबल इन योर क्लासरूम। क्लासरूम में जो टेबल रखी है, वो क्लासरूम के इन्वायरमेंट के लिहाज से अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही। वो टेबल ना तो बोर्ड के करीब जा रही होगी, ना किसी दीवार के करीब जा रही होगी, ना किसी दरवाजे के करीब जा रही होगी। मतलब टेबल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। जब टेबल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होगी, तो टेबल को हम कहेंगे टेबल इज़ इन रेस्ट। अच्छा, जो दूसरी स्टेट है हमारे पास, वो है हमारे पास मोशन। दो स्टेट्स होती हैं बॉडी की, एक तो रेस्ट है। अब मोशन क्या है? मोशन रेस्ट का बिल्कुल अपोजिट है। रेस्ट में क्या हो रहा था? बॉडी तब्दील नहीं कर रही थी अपनी पोजीशन अपने सराउंडिंग के लिहाज से। मोशन में क्या होगा? बॉडी तब्दील करेगी अपनी पोजीशन अपने सराउंडिंग के लिहाज से। ठीक है, ये सराउंडिंग का लफ्ज़ क्यों ज़रूरी है, इसको हम रिलेटिव स्टेट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सराउंडिंग का लफ्ज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब वो क्यों ज़रूरी है वो हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्टेट में। तो मोशन क्या होती है कि जब भी एक बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर रही हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो अपने सराउंडिंग के लिहाज से, तो बॉडी की उस स्टेट को हम कहते हैं मोशन। फॉर एग्जांपल हम किसी रोड पर खड़े हैं, तो रोड के एनवायरनमेंट के लिहाज से एक चलती हुई बस अपनी पोजीशन को बार बार क्या कर रही है? चेंज कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ यू स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टॉप, और यहाँ से ये रास्ता है, इस रास्ते से हमारे पास एक बस आ रही है। अब ये बस आपके लिहाज से, इस रोड के लिहाज से बार बार अपनी जगह को क्या कर रही होगी? तब्दील। ये आपके करीब आ रही होगी और कुछ ही देर के बाद आपसे दूर जा रही होगी। तो ये लगातार जगह की तब्दीली, जब कोई भी एक बॉडी लगातार जगह की तब्दीली करे अपने सराउंडिंग के लिहाज से, तो बॉडी की उस स्टेट को कहा जाता है मोशन। अब वो रिलेटिव स्टेट क्या होती हैं? रिलेटिव स्टेट में क्या कि हम क्या कहते हैं कि नो बॉडी इन द यूनिवर्स इज़ इन एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। कि कायनात में कोई भी जिस्म ना तो कंप्लीट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, मुकम्मल। कायनात में कोई भी जिस्म ना तो कंप्लीटली रेस्ट में है, ना ही वो कंप्लीटली मोशन में है। अगर कोई एक बॉडी
अगर कोई एक बॉडी किसी एक ऑब्जर्वर के लिहाज से, किसी एक मुशाहिदा करने वाले के लिहाज से किस में हुई, रेस्ट में हुई, तो कोई और ऑब्जर्वर, कोई और मुशाहिदा करने वाला ज़रूर इस बॉडी को देख रहा होगा इन मोशन। मतलब अब ये जो बॉडी है ये दोनों स्टेट में है। इस ऑब्जर्वर 1 के लिहाज से देखें तो ये बॉडी रेस्ट में है, और इस ऑब्जर्वर 2 के लिहाज से देखें तो ये बॉडी किस में है, मोशन में। यानी ये बॉडी कंप्लीटली, एब्सोल्युटली ना तो रेस्ट में है और ना ही मोशन में। इस मिसाल को हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे एक बस स्टॉप की मदद से। हमारे पास ये एक बस है, ये बस की खिड़कियां हैं, और एक पैसेंजर है जो किसी बस स्टॉप पे खड़ा होकर इस बस के आने का इंतज़ार कर रहा है। अब बस में हमारे पास पैसेंजर्स भी हैं और बस में हमारे पास ड्राइवर्स भी हैं, ड्राइवर भी मौजूद हैं। अब पूरी की पूरी बस अपने पैसेंजर और ड्राइवर बस के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रहे। आपके साथ बैठा हुआ बंदा अपनी पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं कर रहा। यानी आप सब लोग बस के लिहाज से किस में, रेस्ट में। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है जो बाहर बस स्टॉप पर खड़ा है वो आप सबको किस में देख रहा होगा, इन मोशन, क्योंकि पहले आप उसके करीब आ रहे होंगे और फिर वो आपसे दूर जा रहे होंगे। पैसेंजर्स, ड्राइवर्स बस के लिहाज से रेस्ट में है, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये ऑब्जर्वर इस पूरी बस को ड्राइवर और पैसेंजर समेत देख रहा है कि वो किस में है, मोशन में। तो इस चीज़ को हम बुलाते हैं कि हमारी रेस्ट और मोशन दोनों के दोनों रिलेटिव स्टेट हैं, और कोई भी बॉडी इस कायनात में मुकम्मल तौर पे रेस्ट या मुकम्मल तौर पे मोशन में कभी भी नहीं हो सकती। बस कुछ टाइप्स हैं मोशन के, कुछ हमारे पास मोशन के टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है उसका नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं फिर ये समझते हैं कि व्हेन एवरी पार्टिकल, जब जिस्म का हर एक पार्टिकल, जब जिस्म का हर एक मालिक्यूल, हर एक एटम, किसी भी एक जिस्म का हर एक एटम तय करता हो बराबर बराबर सेम डिस्टेंस। अगर जिस्म के सारे पार्टिकल्स एक ही जितना फासला तय कर रहे हो मोशन के दरमियान, अगर मोशन करते हुए बॉडी के सारे पार्टिकल्स एक ही जितना फासला तय करें तो बॉडी की इस तरह की मोशन को हम बुलाते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। देखें एक मिसाल से समझते हैं। ये हमारे पास एक कार है, ठीक है। अच्छा, इस कार में हम 2 पॉइंट्स बनाते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं ए और एक पॉइंट बनाते हैं बी। ये पॉइंट बी फ्रंट वाला पॉइंट है और पॉइंट ए हमारा बैकवर्ड वाला पॉइंट है। ये कार आगे बढ़ी, इस रोड पर ये आगे बढ़ी और अब ये पहुंची है इधर। जब ये कार इधर पहुंची तो ये पॉइंट बी रहा हमारा और ये पॉइंट ए रहा हमारा। हम क्या कहेंगे कि बी वाले पॉइंट ने और ए वाले पॉइंट ने हमेशा बराबर बराबर डिस्टेंस कवर किया। यानी बॉडी के सारे पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स इस बॉडी में मौजूद है, सारों ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कैसा कवर किया है, बिल्कुल सेम। अगर बी पार्टिकल ने तय किया होगा 4 मीटर तो ए पार्टिकल ने भी तय किया होगा 4 मीटर। दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, एक दूसरे से बराबर बराबर होंगे। तो बॉडी के इस तरह की मोशन को हम बुलाते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन के भी 3 टाइप्स होते हैं। मोशन के 3 टाइप्स होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के भी 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। अब लीनियर मोशन क्या है, लीनियर मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन का ही टाइप है। इसमें इन तीनों में दरअसल फ़र्क किसका है, इन तीनों में फ़र्क है पाथ का। देखें ये रास्ता देखें और ये रास्ता देखें, इन तीनों रास्तों में आपको क्या लग रहा होगा, कोई ना कोई फ़र्क लग रहा होगा। तीनों मोशंस तो वो ट्रांसलेटरी हैं, लेकिन तीनों के सिलेक्टेड जो पाथ्स हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। अब लीनियर मोशन क्या है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। लीनियर का जो मतलब होता है वो होता है स्ट्रेट, कि हमारे पास एक बस है, अगर वो बस स्ट्रेट चलते हुए ट्रांसलेटरी मोशन में है, स्ट्रेट चलते हुए बॉडी के सारे पार्टिकल्स बराबर बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ऐसी ट्रांसलेटरी मोशन को हम क्या बुलाते हैं, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन इज ऑल्सो ट्रांसलेटरी मोशन बट इन विच लीनियर मोशन हैज़ straight path, and in this motion body also covers
same distance. The particles of body also cover the same distance. So translative motion ऐसी लीनियर मोशन है, ऐसी ट्रांसलेटिव मोशन है जिसमें जो पाथ सिलेक्टेड है बॉडी की जानिब से वो स्ट्रेट है, वो लीनियर है। अब दूसरे पे आए, दूसरा हमारे पास सर्कुलर है। सर्कुलर मोशन में क्या है कि बॉडी अब भी ट्रांसलेटिव मोशन में है, लेकिन वो पाथ कौन सा है हमारे पास, सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसको समझने के लिए हम सन और अर्थ की मिसाल लेते हैं कि ये जो बीच में आप डॉट देख रहे हैं ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ क्या करती है, अर्थ पूरी की पूरी सन के गिर्द चक्कर लगाती है, यानी अर्थ के सारे पार्टिकल्स दायरे में घूमते हैं सन के गिर्द। मतलब अर्थ ट्रांसलेटरी मोशन में है, लेकिन इस पाथ की वजह से वो क्या कहलाएगी कि वो सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन में है। ट्रांसलेटरी मोशन जिसमें पार्टिकल सारे के सारे सेम डिस्टेंस कवर करें, लेकिन अगर ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में पाथ कौन सा होगा हमारे पास, गोल होगा, वो हमेशा सर्कुलर होगा। अब रैंडम मोशन में क्या है, रैंडम मोशन को हम जिगजैग मोशन भी कहते हैं। रैंडम मोशन को हम जिगजैग मोशन भी कहते हैं कि इसमें भी जो बॉडी होती है वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में होती है, लेकिन जो पाथ सिलेक्टेड होते हैं वो हमारे पास जिगजैग पाथ होते हैं। ठीक है, वो अगर बॉडी कोई जिगजैग पाथ में चल रही हो तो वो जो जिगजैग पाथ है, वो जो मोशन होगी हमारे पास ट्रांसलेटरी, वो होगी हमारे पास हमेशा रैंडम मोशन। अच्छा, जो दूसरा टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन का वो है हमारे पास रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन की तरह नहीं होता। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता था कि बॉडी के सारे पार्टिकल्स बराबर डिस्टेंस कवर करते थे। रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी के एक पार्टिकल के गिर्द, बॉडी के किसी एक पार्टिकल के गिर्द बकाया सारे के सारे पार्टिकल्स मोशन करते हैं, बट बकाया सारे के सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करते हैं। बॉडी की इस तरह की मोशन को हम क्या बुलाते हैं, रोटेटरी मोशन। कि व्हेन द होल बॉडी रोटेट्स, जब पूरी की पूरी बॉडी रोटेट करती है, घूमती है अराउंड एक्सिस, वो जो जिस पॉइंट के गिर्द ये बॉडी घूम रही है उस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं, एक्सिस बुलाते हैं। वो हमारा एक्सिस होता है, वो हमारा महवर होता है, उसके गिर्द बकाया पार्टिकल्स घूमते हैं। तो बॉडी की इस तरह की मोशन को हम बुलाते हैं रोटेटरी मोशन। इसमें व्हील की एक मिसाल होती है कि हमारे पास व्हील है, व्हील इस पॉइंट के गिर्द व्हील के सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, मोशन करेंगे। ठीक है, मैं इधर कुछ पार्टिकल्स बनाता हूँ। इस पार्टिकल की अगर हम बात करें तो ये पार्टिकल ऐसे मूव होगा और ये किसके गिर्द मूव हो रहा है, देख सकते हैं इस पॉइंट के गिर्द। ये पार्टिकल मूव होगा तो ये ऐसे मूव करेगा, लेकिन ये पूरे के पूरे पार्टिकल्स भी किसके गिर्द घूम रहे हैं, इस पॉइंट के गिर्द। ये पार्टिकल अगर मूव होगा तो ये भी इस तरीके से मूव होगा, तो ये भी पार्टिकल किसके गिर्द घूम रहा है, इस पॉइंट के गिर्द। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बुलाते हैं एक्सिस। ठीक है, कुछ हमारे पास और भी मिसालें आपके बुक्स में मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास ये स्पिनिंग टॉप है। ये जो हमारे पास स्पिनिंग टॉप है ये भी किस तरह की मोशन में होता है, ये भी रोटेटरी मोशन में होता है। ये जो हमारे पास व्हील है, व्हील के भी हमने मिसाल दी कि ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, बाकायदा सारा व्हील इसके गिर्द घूमता है। या ऐसा आपने रोलर कोस्टर देखा होगा बहुत सारे फेस्टिवल्स में, तो उनमें भी जो मोशंस होती हैं वो दरअसल हमारे पास रोटेटरी मोशन होती हैं। तो ये जो तीनों मिसाल हैं, ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं, दीज ऑल आर अबाउट रोटेटरी मोशंस। रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी के एक पार्टिकल के गिर्द बकाया सारे पार्टिकल्स मूव होते हैं। अब ये देखें, इनमें और ट्रांसलेटरी मोशन में फ़र्क है। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या हो रहा था कि बॉडी के सारे पार्टिकल्स बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे थे, ऐसा रोटेटरी मोशन में नहीं हो रहा। रोटेटरी मोशन में आप देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट एक्सिस के करीब है तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर कोई पॉइंट एक्सिस से दूर है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, जो हमारे हाजी होते हैं जो काबतुल्लाह का तवाफ़ करने जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हम काबतुल्लाह के करीब हों। अगर वो काबतुल्लाह के करीब होते हैं तो वो कम डिस्टेंस कवर करते हैं, वो छोटा दायरा पुर करते हैं, वो छोटे दायरे में सफ़र करते हैं। और जितने वो काबतुल्लाह से दूर होते हैं उतना वो बड़ा डिस्टेंस, बड़ा सर्किल कवर करते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि सारे के सारे पार्टिकल्स बराबर डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे। जितना पार्टिकल सेंटर से दूर होगा
उतना ज़्यादा सर्कुलर पाथ वो कवर करेगा, और जितना कम वो दूर होगा उतना कम वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में भी फ़र्क को अच्छी तरह से समझ लें। आखिरी जो हमारे पास मोशन की टाइप है वो है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, जब कोई बॉडी मूव करती है उसके तरफ या उससे दूर, किससे दूर, किसकी तरफ, किसी भी एक पॉइंट के करीब या किसी भी एक पॉइंट से दूर, इस तरह की बॉडी की मोशन को हम बुलाते हैं रोटेटरी मोशन। एक मिसाल लेते हैं, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। ये पेंडुलम हमने किसी एक रिजिड सरफेस से, रूफ से बांध रखा है। ये धागा है हमारे पास और ये एक पत्थर है। इस पत्थर को जब हम मोशन में, अच्छा जिस पत्थर में अभी ये रेस्ट पे खड़ा है, तो इस पोजीशन को हम बुलाते हैं मीन पोजीशन। ये हमारी मीन पोजीशन है, जिस पर ये बॉल किस में है, जिसमें ये स्टोन किस में, रेस्ट में, तो ये मीन पोजीशन है। जैसे ही हम इस बॉल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, तो ये बॉल कंटिन्यूसली इस पॉइंट के करीब और इस पॉइंट से दूर जाना शुरू करेगा। देखें ये अभी इस पॉइंट के करीब जा रहा है, लेकिन अब ये इस पॉइंट से दूर जा रहा है, फिर ये करीब आएगा, फिर दूर जाएगा, फिर ये करीब आएगा, फिर दूर जाएगा। तो ये जो रैंडम मोशन है, एक पॉइंट के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करना या एक पॉइंट के गिर्द अप एंड डाउन मोशन करना, ये वाली जो मोशन है ये हमारे पास कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेटरी मोशन। ये जो बच्चों के स्विंग्स होते हैं, जो झूले होते हैं, वो भी दरअसल वाइब्रेटरी मोशंस में होते हैं। ये जब बच्चा झूलेगा तो किसी एक मीन पॉइंट के गिर्द सफ़र करेगा, कभी वो उसके करीब जाएगा और कभी उससे दूर जाएगा, ये भी आपकी वाइब्रेटरी मोशन है। या आपने ऐसे क्लॉक्स देखे होंगे, ऐसे वॉल क्लॉक्स देखे होंगे जिसमें बिल्कुल वही स्ट्रक्चर होता है जो सिंपल पेंडुलम का होता है, मेन पोजीशन में होती है वो, और फिर ये जो हमारे पास क्लॉक होता है, जो वेट होता है, ये या तो इससे दूर जाता है या तो इसके करीब आ रहा होता है। तो ये जो सारी मोशंस हैं हमारे पास, ये है हमारी रोटेटरी मोशंस। तो ये 3 टाइप्स थी रोटेटरी मोशंस की, और ये मोशन की 3 ही टाइप्स हैं जो हमने इस वीडियो में क्लियर की।